गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है ममता। आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विथ ममता व्लॉग में। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, तो चलिए हो जाते हैं रेडी सारे कामों को निपटाने के लिए और एक परफेक्ट दिन बनाने के लिए। तो मेरे काम जो है ना यही मॉर्निंग से हो रहे हैं स्टार्ट। और अभी ठंड का टाइम है, जस्ट मैं उठकर आई थी बाहर मुंह वगैरह धोकर। उसके बाद गुनगुना पानी किया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ना ऐसे गुनगुना पानी पीने से डे का स्टार्ट ठीक ढंग से होता है। ठंड के दिनों में फिर तो गर्म पानी से मतलब दिन की शुरुआत करना बनता ही है। और यहाँ पर प्रियांली नीचे बैठी हुई थी, उसे भी मैंने पानी दे दिया था। फिर मैं आ गई थी बाहर और देखिए गुलाबी गुलाबी सी ये वाली जो सुबह हो रही है ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पंछी उड़ रहे थे बादलों में और अभी ठंड जो है ना वो फील होने लगी है। हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सी ठंड जो है वो तेज हो रही है। मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। उनके स्कूल में ना स्पोर्ट्स चल रहे हैं और बहुत टाइम तक मतलब 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो रही है। तो सुबह के गए हुए बच्चे आ रहे हैं अभी 4 बजे, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। तो टीचर्स ने पहले ही कह दिया है कि कुछ ऐसा टिफ़िन लाना है ना जो कि एनर्जेटिक हो और पेट को फुलफ़िल करने वाला हो, बच्चों के स्टमक को। तो मैंने एक दिन दिया था उनको मटर वाला और वेज पुलाव बना कर दिया था, और आज दे रही हूँ इनको सब्जी रोटी, क्योंकि ऐसा ही कुछ लेकर आना है, टीचर्स ने पहले ही बोल दिया है। जब तक बच्चों का टिफ़िन पैक किया, मैंने उनको नाश्ता दिया, तब तक यहाँ बच्चे भी हो गए हैं रेडी। और ये कल जो स्पोर्ट्स हुआ था ना, वहाँ गिर गया था ग्राउंड में, तो उसकी स्वेटर हो गई थी स्कूल वाली ख़राब, तो उसने आज घर का स्वेटर ही वेयर कर लिया था। और देखिए कमरे की हालत, बच्चे ना ऐसे ही कुछ करते हैं, सारी चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। जाने के बाद बच्चों के ना मैंने सारा ये कमरा सेट कर लिया था। फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि वीडियो भी बना लेती हूँ, तो कैमरा ऑन किया मैंने मोबाइल का और यहाँ पर फिर से अपने काम को कंटिन्यू करने लगी। सारे जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी ना, वो सब मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया। और उसके बाद ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो बच्चे ओढ़ते हैं, ये सारे जो फोल्ड करके उसकी सही जगह पर मैं रख दिए रहती हूँ। और अभी तो ना एक बार सेट कर दूंगी, फिर 4 बजे तक शाम के बिल्कुल भी घर इधर उधर बिखरेगा नहीं, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो ये वाली बेड में आ जाएंगे, ब्लैंकेट खोल के ओढ़ के लेट जाएंगे, फिर उस वाली बेड में चले जाएंगे, ऐसा दिन भर करते रहते हैं। पर अभी शाम के टाइम पे आएंगे तो दिन भर ये घर ना जस का तस वैसा ही पड़ा रहेगा। आने तक बच्चों वाला घर रहता है ना, तो मेरा क्या सबका घर ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बच्चे जब घर पर रहते हैं ना तो कितना भी हम चीज़ों को सही जगह पर रख लें, इधर उधर तो हो ही जाती हैं। ये जो सब चीज़ सेट करके क्लीन करने की जो खुशी है ना, वो थोड़ी देर की होती है। कोई बात नहीं है, काम तो होते रहेंगे। ये भी एक अलग फीलिंग है ना, बच्चों को बड़े होते हुए देखना, उनके साथ टाइम बिताना। सारी ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब ये सारी चीज़ें ना याद आएंगी। थोड़ा बहुत घर फैल भी जाता है तो क्या ही बात है, हमने भी तो बचपन में ये सब किया है ना। पर भाई बहनों के साथ बिताया हुआ जो टाइम होता है ना, उससे बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है ना और भी ज़्यादा मजबूत होता है। और उनका जो डेवलपमेंट का जो स्टेज जैसे कि चल रहा है ना, ग्रोइंग एज में है मेरे बच्चे अभी, तो इससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ वो होंगे बड़े। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत बच्चे अगर काम को बढ़ा भी देते हैं तो वो सब मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर अभी मैं लगा रही थी पोछा, पूरे घर में एक साथ ना ऐसे मैं पोछा लगाती हूँ। बस जो किचन है ना वो मैं अलग से क्लीन कर देती हूँ, और छोटू सा है मेरा किचन, उतना बड़ा तो नहीं है। तो पोछा लगा रही थी मैं यहाँ कमरे में, सारे मतलब सारे क्या, दोनों ही कमरों में, और झाड़ू और सारी डस्टिंग वगैरह का काम वो पहले ही कर चुकी थी मैं। हस्बैंड जी भी जा चुके हैं इस टाइम तक, तो सारा घर एकदम समझिए खाली है और मैं अकेले हूँ। और ऐसे ही मेरे काम होते रहते हैं। जब सब अपने अपने कामों से चले जाते हैं ना, फिर इत्मीनान से सॉन्ग्स लगा लेती हूँ और होते रहते हैं मेरे काम। सॉन्ग सुनते सुनते अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ ना काम करने में बहुत मज़ा आता है। फिर घर की सारी क्लीनिंग करने के बाद
मैं यहाँ आ गई थी बाहर, क्योंकि आंगन भी करना है साफ़ और थोड़ी थोड़ी सी जो धूप निकली हुई होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ उस समय में, अभी विंटर्स में आंगन का काम और ये सब प्लांट्स को पानी देना, ये सारे जो मेरे काम है ना इसी समय पर हो जाएं, क्योंकि धूप भी ले लूँगी थोड़ी सी और ये क्लीनिंग का काम भी हो जाएगा। विंटर के सीज़न में आंगन को धोने का जो टाइम है ना मैंने और बढ़ा दिया है। मैं 3 से 4 दिनों में अभी एक बार आंगन धो रही हूँ और मेरे आंगन की हालत थोड़ी सी आप देख ही सक रहे हैं, ख़राब हो गई है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था ना कि उसमें थोड़ा सा काम चला था पाइप का, तब से वो टूटना स्टार्ट हो गया। संध्या हो चुकी है और यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करूँगी डिनर बनाना और बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई अंदर। तो चलिए फटाफट से चल के ना डिनर बना लेती हूँ। और बच्चों का स्पोर्ट्स चल रहा है स्कूल में, तो वो ना एकदम लेट से आ रहे हैं और शायद आज लास्ट डे था स्पोर्ट का, कल से नॉर्मल क्लासेस लगेंगी बच्चों की। तो थक भी गए हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा, तो जल्दी से खाएंगे खाना और सोएंगे। तो फटाफट से चलते हैं किचन में और बना लेते हैं रात के लिए कोई सी सब्जी। और ना जो ग्रोसरी वाले भैया हैं वो आज आए भी नहीं हुए हैं, तो देखती हूँ क्या ऑप्शन है, तो उस हिसाब से फिर जैसा तैसा मतलब रात का डिनर बना दूंगी। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पर और हो गई है सब्जी की तैयारी। तो क्या क्या चीज़ मैंने रेडी कर रहा है आपको दिखाती हूँ। ये प्याज है जो कट करके रख लिए हैं, और 1 मिनट दिखाती हूँ आज मैं क्या सब्ज़ी बनाने वाली। तो ये वाली बीन्स हैं चुरचुटिया और आलू, तो मैंने सब छांट के ऐसे रख लिया है। यहाँ प्याज भी कट कर लिया है। यहाँ कढ़ाई हो गई है मेरी गरम, थोड़ा सा इसमें लिया है मैंने ऑयल। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। तो प्याज ऐड करना है पहले इसमें। सब्जी छौंकने के बाद मैं आटा लेकर आ गई थी यहाँ, बच्चों के सामने ही बैठकर यहाँ मैं आटा गूँथने लगी थी और बच्चे कर रहे हैं अंदर पढ़ाई। तो साथ ही साथ मेरा काम होते रहेगा और बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं ना वो भी मैं यहाँ पर सुनती रहती हूँ। तो ऐसे ही काम होते हैं मेरे। ठंड का मौसम भी है तो खड़े खड़े कितना ही काम करेंगे, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ के आटा गूँथ लेती हूँ और सारी रोटियाँ एक साथ बेल लूँगी मैं, फिर ले जाऊँगी किचन में। और बीच बीच में सब्जी को भी मैं चेक कर करके आते जा रही थी। तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं। आपके वहाँ मौसम का कैसा हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ ना हमारे इधर तो ठंड पड़ रही है, बट मेरा जैसा कमरा है ना, एक बार दरवाज़ा बंद कर दो तो बिल्कुल भी बाहर की हवा अंदर नहीं आती है। उसकी वजह से उतनी ज़्यादा ठंड जो है हमारे अंदर मतलब घर के नहीं पहुंच पाती है, बट आंगन में निकलेंगे ना तब ठंड महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी में मैंने मसाले डाल दिए थे, बेसिक जो रेगुलर मसाले हैं वो सब कर दिया था ऐड मैंने। आज तो सब्जी वाले भैया भी नहीं आए हुए थे, पता नहीं क्यों, कहीं बाहर गए होंगे शायद। तो मेरे पास फ्रिज में ना ये सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ। और मॉर्निंग के लिए जो सब्जी बनानी है तो हस्बैंड जी भी ला देते हैं, जैसे कभी कभार सब्जी वाले भैया नहीं आए तो मैं इनसे ना कह देती हूँ कि आप ले आइए सब्जी, और वो ला कर दे देते हैं तो हो जाएगा। अभी का तो देखिए सिंपल सा यही डिनर था और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस सब्जी को बनाई हूँ। तो उधर हो गई है सब्जी लगभग रेडी और यहाँ पर मैं बेल लेती हूँ सारी रोटियों को। तो बच्चों से पूछा था मैंने कि पराठा खाओगे या फिर रोटी, तो सबने कहा कि ट्रायंगल वाला जो 3 कोने वाला जो पराठा होता है ना वो खाएंगे, पर ऊपर तेल नहीं लगाना। ऐसे बच्चों का भी ना पता नहीं अलग अलग सा चॉइस होता है। तो उन्होंने कहा कि 3 कोने वाली रोटी बनाना है बट उसके ऊपर तेल नहीं लगाना है। यहाँ पर फिर मैंने रोटियों को बेलना स्टार्ट कर दिया है और एक साथ बेल करना, फिर किचन में जाके मैं सेकूंगी सारी रोटियों को। तो ऐसे में और काम आसान हो जाएगा। ठंड का मौसम है तो खड़े खड़े फिर उससे तो सही ही है कि बैठ के कुछ काम कर लिया जाए। और उधर मेरी सब्जी भी रेडी हो गई, यहाँ मेरी रोटियाँ भी एक साथ बेल लूँगी मैं, फिर एक साथ ले जाकर किचन में उसे सेक दूंगी और फटाफट से बच्चों को दे भी दूंगी। तो ये सरसों का तेल मैं लगा रही थी अंदर, बस अंदर ही लगाऊंगी जैसा कि बच्चों ने कहा, ऊपर नहीं लगाना है, घी या फिर ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है। ठंड के मौसम में ना इतना छोटा दिन हो गया है कि पता ही नहीं चलता, कब एकदम जल्दी से रात होने लगती है। अभी यहाँ जब मैं रोटियाँ बेल रही हूँ ना, बाहर एकदम अंधेला सा हो गया था और उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस समय पर। तो अभी तो विंटर्स में मेरा जो रूटीन है एवरी डे के जो काम है ना,
क्लीनिंग का हो, चाहे बच्चों को भेजना हो, हस्बैंड को भेजना हो, कुकिंग का टाइम हो, सारी चीज़ों का जो टाइमिंग है वो मैं ऐसे ही मैनेज करके चल रही हूँ और सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कर पा रही हूँ। सही समय पर सही चीज़ों को करने के लिए ना थोड़े बहुत चेंजेस हमको मौसम के साथ साथ अपनी रूटीन में भी लाना पड़ता है, तब जाके हम रेडी हो पाते हैं सही समय पर सारी चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ मैंने बेल कर रख ली थी और पूर्वी बेल रही थी गाय माता के लिए रोटी, और ना ये उसकी फ्रेंड है गाय माता जी, तो उसके लिए वो बहुत प्यार से रोटी बना रही थी। सारी रोटियां मैंने यहाँ पर बेल ली हैं एक साथ और चलिए इन्हें किचन में अब सेकते हैं। और सब्जी भी रेडी हो गई होगी, आपको दिखाती हूँ। सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से किचन में जाते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं बच्चों को सब्जी के साथ। और यहाँ पर पूर्वीना गाय के लिए रोटी बेल रही है, तो वो बेल के लाएगी। जब तक चलिए हम चलते हैं किचन में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है ना वीडियो में, गौ माता और डॉग्स जो है ना मोहल्ले के हमारे, वो बच्चों के फ़ैन हैं और उनके साथ ना मतलब जो भी कुछ बोलते हैं ना बच्चे, पता नहीं कैसे वो समझ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही थी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। जब तक मैंने अपनी सारी रोटियाँ बेल कर भी रख ली हैं और यहाँ साइड में ना तवा चढ़ा दिया था मैंने गर्म होने के लिए। फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। और रात का जो खाना होता है ना बहुत ज़्यादा सिंपल सा ही होता है, बस सब्जी रोटी, ऐसा लाइट सा खाना जो होता है ना हेल्थ के लिए भी सही है और एक परफेक्ट डाइट है रात के हिसाब से। पहली रोटी तो मैंने गौ माता के लिए सेक कर दे दी थी, पूर्वी खिलाकर भी आ गई थी उन्हें। उसके बाद मैंने हम सब के लिए भी रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया। और ये जो रोटी है ना मैं ऐसे डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं सेकती हूँ, कपड़े की सहायता से ही ऐसे दबा दबा कर सेकती हूँ। ऐसे सेकने से भी रोटियां बहुत अच्छे तरीके से फूलती हैं और खाने के लिए भी ठीक है हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम में सेकने से ना जो एलपीजी होता है उसका केमिकल समझिए ना रोटी में लग जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ना ऐसे सेकने से उसकी स्मेल भी थोड़ी सी आती रहती है रोटी से, तो ऐसा मैं कपड़े से सेकती हूँ। और देखिए सारी रोटियाँ सेक चुकी थी, तो बच्चों के लिए मैं लगा ले रही थी यहाँ पर थाली और साथ ही साथ अपने लिए भी लगा लूंगी। जल्दी से बन गया है मेरा रात का डिनर और चलिए बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि उनको भी लग गई है भूख और जल्दी से सोएंगे बच्चे तो मॉर्निंग में फटाफट उठ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बच्चों को मैं लगा देती हूँ उनकी थाली और साथ ही साथ अपनी भी थाली लगा लेती हूँ। रात का टाइम है ना और मेरे यहाँ की लाइटनिंग आपको पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया ना अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, तो वीडियो की क्वालिटी ना ऐसे नाइट में शूट करने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। खाना वगैरह होने के बाद बच्चे आ गए थे अपना बैग पैक करने के लिए, क्योंकि अब बिस्तर झड़ाऊँगी और सोएंगे बच्चे। तो वही है कि बस रोज़ का जो रूटीन अभी विंटर्स में कुछ ऐसा ही चल रहा है। खाना पीना हो चुका है, बच्चे जितना पढ़ाई करना था कर चुके हैं और बैग पैक कर रहे हैं, अपना सामान को सही से रख रहे हैं। फिर मैं बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी और रात भी हो चुकी है। तो ये वाला व्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स, व्लॉग को एंड करती हूँ। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। और कुछ अगर आपके सजेशन है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ अपने वीडियोज़ में, और कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।